जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद सब ठीक चल रहा था। टूरिज्म में इजाफा हो रहा था, रोजगार में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। जम्मू कश्मीर फिर से गुलजार हो रहा था। पत्थरबाजी के वाकयात सिरे से खत्म हो गए थे। बगैर किसी खौफ के टूरिस्ट वादी का रुख कर रहे थे। हसीन वादियों का लुत्फ उठाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर चल रहा था। मिलिटेंसी में कमी का दावा भी किया जा रहा था। फिर पहलगाम दहशतगर्दाना हमला हुआ और सब थम सा गया। बेरोजगारी बढ़ गई, दुकानें बंद होने लगी, होटलों पर ताले लगने लगे। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर सामने आ रही थी, लेकिन मिलिटेंसी को लेकर जो दावे किए जा रहे थे पहलगाम हमले के बाद, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए नजर आए। और पहलगाम में बेसिन घाटी में जिस तरीके से दहशतगर्दाना हमला हुआ, उसके बाद से जम्मू कश्मीर जो एक तरक्की की राह पर चल रहा था, उस पर एक डंट लगता हुआ नजर आया। क्योंकि यहाँ रोजगार के मौके के तौर पर अगर देखें तो टूरिज्म सबसे बड़ी यहाँ पर कड़ी है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन टूरिस्टों को जिस तरीके से टारगेट किया, उसके बाद लोगों में डर का माहौल एक बार फिर से पैदा होना शुरू हो गया। और अगर पहलगाम ना होता तो क्या सूरत हाल होती, यही हम भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही थी, फिजा बदल रही थी, ऐसे में पाकिस्तान के जरिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया गया और पहलगाम हमला किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए अहमद अयाज पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अहमद अयाज साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद जिस तरीके से तमाम चीजें पटरी पर उतरती हुई नजर आ रही थी, जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, दहशतगर्दी में भी कमी आई थी और कई ऐसे वाकयात थे, मामलात थे जो कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत राहत देने वाले थे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जो तस्वीर निकल के सामने है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज जिस तरीके से 5 अगस्त है और आज ही के दिन 370 और 35A को मनसूख किया गया था, कितना बदलाव देख रहे हैं आप? नहीं, अगर आप 370 की एब्रोगेशन को जम्मू कश्मीर के हालात से कनेक्ट करोगे, रिलेट करोगे, तो लगता है शायद वो सही नहीं रहेगा। क्योंकि 370 को यहाँ के हालात के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था। जहां तक मिलिटेंसी के ताल्लुकात है, यहाँ के हालात खराब होने के ताल्लुकात है। क्योंकि जब 370 इन प्लेस था 90 से पहले, तब हालात बिल्कुल ठीक थे। और ये नहीं है कि 370 की वजह से हालात खराब हुए और 370 एक प्रॉब्लम इस चीज के लिए था। हाँ, कुछ और दिक्कतें हो सकती थी, कुछ और मामला हो सकते थे, लेकिन नॉट रिलेटेड टू द लॉ एंड ऑर्डर और द मिलिटेंसी। वन सेकेंड, जहां तक वहां के डेवलपमेंट का ताल्लुक है, वो भी कहीं कहीं आड़े नहीं आ सकता था। ये क्रिएट किया जा रहा है नैरेटिव कि भाई वहाँ 370 के चलते हालात खराब हो गए या वहाँ की डेवलपमेंट नहीं हो पाई, वहाँ की इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हो पाई। अभी ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन जो है, जो हकीकत जो है, वो इससे बरक्स है। क्योंकि वहाँ कोई डेवलपमेंट में कोई असर नहीं था इस चीज को लेकर, और ये कि नहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती थी। चाहिए, हाँ, दिक्कतें हो सकती थी, उसका एक प्रोसेस प्रोसीजर इन्वॉल्व था, लेकिन ये नहीं है कि नहीं किया जा सकता था। क्योंकि मुझे याद है कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी थे, और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्वेस्टर्स थे, बड़े मेजर पब्लिक सेक्टर्स थे। एचएमटी जैसा पब्लिक सेक्टर था, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जैसा पब्लिक सेक्टर था। आई मीन, ऐसे में बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे 90 से पहले जो काम करते थे। लेकिन ये कहना कि 370 को उसके साथ रिलेट करना, मुझे लगता है कि वो सही नहीं होगा। अलबत्ता ये चूंकि बीजेपी आरएसएस के एजेंडा में था पहले से कि 370 को एब्रोगेट करना है, क्योंकि ये स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के पास है, तो इसको उठाना ही उठाना है। उस हद तक तो पॉलिटिकली जो भी उनका एजेंडा था, उन्होंने उसको कर दिया। टू दैट एक्सटेंट इट इज अ वेरी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो बीजेपी ने की, उस हद तक तो माना जाता है। और उसके चलते हालात में सुधार इस तरह नहीं हुआ कि 370 को एब्रोगेट किया गया। अलबत्ता सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ाया गया, जो पहले भी किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। और जो अपर ग्राउंड जो भी कनेक्टेड थे, इसमें से उनको या तो बंद किया गया या व्हाटएवर। तो लेकिन एक कन्फाइनमेंट सा हो गया, एक ऐसा कुछ माहौल क्रिएट किया गया कि जिसकी वजह से मूवमेंट लोगों की कम हो गई। तो वो उसे कि भाई हालात
ठीक है। लगा कि सुधर गए, हड़ताल कम हो गए, ये सारा देखने को पहलगाम मिला। हमले के बाद से उसके कितने साथ हालात यहाँ